16 श्राद्ध में 16 दिन आर्यमा स्वामी पितरों को पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक से लेकर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ चतुर्थी का श्राद्ध है तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 दिन तक श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, श्राद्ध का भोजन करते हैं। एकम का श्राद्ध जिसका होता है उसको भेजते, दूज का जिसको भेजते, तीज का जिसको भेजते। इनको लेकर उस दिन वापिस नहीं जाते, इनको अमावस्या वाले दिन लेकर जाते। 16 दिन श्राद्ध के पूर्वज पितृलोक छोड़कर चंद्रलोक छोड़कर मृत्यु लोक में रहते, भ्रमण करते रहते। 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के पितरों के स्थान का स्मरण कर कर या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दे, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती, वो देव पितर के भाव से डाला। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं के पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ। रोटी जब देते हैं या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, 2 भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते हो, देते आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है, 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, ससुराल को। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृ दोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है? मैं क्यों तकलीफ भोग रहा हूं? मेरे को क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखेंगे? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या? के लिए कुछ भी नहीं। हम हमारे पूर्वजों को क्या मत दो ना, इस्माइल तो दे सकते हो,
जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर अरे गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब, स्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में विषकपि अवतार का महत्व क्या है? विषकपि अवतार की महत्वता क्या है? देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है। शरंभेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण करें। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए, बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, और विष देव पितर कथा का ये सबसे सुंदर संवाद है विषकपि अवतार का। पुराण की कथा सुन ली तो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितर लोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे?
तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहाँ वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा मैं बता नहीं सका। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है या पूजन आराधना करता है या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है। और पितृलोक के जो स्वामी हैं, आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। और पितृलोक के जो स्वामी हैं बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो? सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद, सुंदर, अति सुंदर, कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते। कौवा अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहां रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए, बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे कौवे, तू सफेद होकर, सुंदर होकर, तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी?
अमृत की क्या शान घटना। आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को, हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो क्या कि श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। गाय का जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, चेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं। वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। आसमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा मेरे भाई नहीं मिल रहे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा रुको, अपने शिष्य से कहा नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर अलोना, गोबरी, उसको लाओ। कंडे को लाया गया, अग्नि में जलाया गया, जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ, इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूं, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा, ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। असमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए।
वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरुजी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो? असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिले। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे। ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। और जब अमावस्या का दिन होता है, श्राद्ध पूरा हो रहा है, अमावस्या का दिन है, शाम का समय, जो जैसे अशोकनगर है, गुना है, शिवपुरी है, सीहोर है, भोपाल है, या आसपास के जितने गांव हैं, शहर हैं, इनके पास में जो नदी होती है, जो तालाब होता है, जो कुआं होता है, जो बावड़ी होती है, सारे पितर एकम से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितर होते हैं, चाहे जिसके घर के हों, प्रत्येक घर के पितर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के पास इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पितर 16 दिन भोजन ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए गांव की बावड़ी, तालाब, कुआं, नदी पर जाते हैं और वहां पानी का आचमन कर कर हाथ में जल लेते हैं। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित करा है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो, आप